की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। आपका गीत का सार था, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किस समय मनुष्य युवा से बुढ़ापे को प्राप्त कर ले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मनुष्य को सारे श्रेष्ठ काम कर लेना चाहिए। इसलिए आओ, शास्त्रों में बताया गया है, दुख दिन्हे दुख होत है, सुख दिन्हे सुख हो। इस अवस्था में हर व्यक्ति किसी को दुखी ना करे, सुख दे, क्योंकि दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी दुखी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि कहते हैं, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब ऐसा जीवन होगा तो बुढ़ापा भी हमारा अच्छा गुजरेगा, सुंदर गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद आपका। अब कमला हंस जी अपना गीत प्रस्तुत करें। जी, सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। लिया नमस्ते। जिंदगी, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही हूँ आचार्य जी। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किस्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया किनारा, किस्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने सूरज व चांद तारे आकाश में सजाए, ब्रह्मांड की ये रचना कुदरत का ये नजारा, ब्रह्मांड की ये रचना कुदरत का ये नजारा, प्रभु नाम का सहारा, खाली गया ना उसके दर से कोई सवाली, खाली गया ना उसके दर से कोई सवाली, दीनों का नाथ है वो, निर्बलों का सहारा, किस्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया किनारा, मानव जन्म को पाकर बाजी के हमने जीता, विषयों में फंस के जीती बाजी को हमने हारा, विषयों में फंस के जीती बाजी को हमने हारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, उसकी शरण में आकर दुखों से छूट जाए, उसकी शरण में जाकर दुखों से छूट जाए, माता पिता तू ही है, बंधु सखा हमारा,
लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, तब उनको रहमतियों ने, तब उनकी रहमतों ने हर रंज गम को टारा, तब उनकी रहमतों ने हर रंज गम को टारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किस्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद टाइम कमला हंस जी, सुंदर आपने गीत गाया। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा। ये जीवन जीने के लिए मिला है, जीवन काटने के लिए नहीं। कई बार सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। धैर्य और संतोष हो तो निर्धनता भी बुरी नहीं लगती। कपड़े साधारण हो, साफ और धुले हो तो बुरे नहीं लगते। भोजन स्वादिष्ट हो, स्वादिष्ट ना हो पर ताजा और गर्म हो तो भी बुरा नहीं लगता। मनुष्य अच्छे स्वभाव का है, सेवा भावी है, मधुर भाषी हो तो कुरूप होने पर भी बुरा नहीं लगता। छोटा हो, साधारण हो पर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो बुरा नहीं लगता। और तन मन तथा मन प्रसन्न हो तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो तन मन प्रसन्नता के लिए भगवान का सहारा अत्यंत आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। अब एक भजन का हमारे पास समय है, क्योंकि एक बार हम पूरे भजन आप लोग निवेदन है, जिन लोगों का जैसे केडी अरोड़ा जी का रह गया है और भी कई हैं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगला सत्र पूरा एपिसोड भजन का होगा और उसमें हम चाहेंगे 100 लोग पार्टिसिपेट करें। तो एक एक महिला जो भजन बोलेगी उनसे हम पूछ भी सकते हैं, आपने आज 10 लोगों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, या 5 लोगों को। 5 से तो शुरू करें, तब जाके वक्ता को ना बुला करके आपके भजन ही रखेंगे। अन्यथा इसको ना लें, क्योंकि वक्ता बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। नागपुर के हमारे विद्वान जुड़े हैं और समय से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जितने भजन गाए हैं, आप लोग अब तक आप संकल्प लीजिए, आने वाले मंगलवार के समय का संकल्प। 5 लोगों को मैं लिंक भेज करके जोड़ूंगा। 5 लोग, जो लोग 5 लोग जोड़ेंगे उन्हीं के भजन होंगे। फिर हम उनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि आपने कमला हंस जी भजन बोल रहे हैं, कौन 5 लोग जुड़े, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। कल एक कार्यक्रम में मैं जुड़ा था, 90 लोग जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम में, पहला सुख निरोगी काया। तो फैमिली बातचीत चल रही थी उन लोगों की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका परिवार है तो बताओ, शादी जब करते हो बच्चे की, तो शादी हो जाने के बाद क्या कहते हो? शास्त्री जी, मेरे बेटी की शादी 5 साल हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो आप परिवार को बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये परिवार अध्यात्म पथ का 362वां वेबिनार पूर्ण हुआ है, तो आपने 5 लोगों को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? इसी संकल्प के साथ अगला कार्यक्रम जो बड़ा होगा, वो बड़ा कार्यक्रम भजन संध्या की होगी, आप सबके भजन, तो उस समय आप लोगों को वक्त दिया जाएगा और जो भी भजन बोलेंगी वो हम परिचय पूछेंगे। 5 लोग किनको किनको आप जोड़ें, चाहे परिवार के हों, बहू हो, ताकि नए लोगों को जोड़ें। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुरेंद्र सिंह आर्य जी छतरपुर में रहते हैं और उन्होंने मुझे कहा, आचार्य जी आप हमारे कार्यक्रम में 8 बजे जुड़ेंगे रात्रि को। वहाँ 90-95 लोग बैठे हुए थे। ऐसे ही मेरा अमेरिका में भी कार्यक्रम हुआ, न्यूयॉर्क में, वहां पर पूरा हॉल भरा हुआ था मेरे प्रवचन सुनने के। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम चाहते हैं ये जो मेहनत चल रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि रिकॉर्डिंग हो, अन्य लोग भी लाभान्वित हो। तो आइए, भजनोपदेश का सुप्रसिद्ध कविता जी भी जुड़ी है, उनके एक भजन हम सुनेंगे अपने गायक कलाकारों का। उसके बाद वक्ता के वक्तव्य, उसके बाद 2-3 लोगों के भजन होंगे।
चाहे केडी अरोड़ा जी हों, ईश्वर देवी जी का रह गया था, और जिनके रह गए सुलोचना जी, वो भजन बाद में होंगे। आइए कविता जी, आप अपना एक गीत प्रस्तुत करें। 4-5 मिनट शेष है हमारे पास, आधा घंटा हम वक्ता के वक्तव्य सुनेंगे। ओम। आवाज आ रही? हाँ जी, आइए, स्वागत है। ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतकृतो बभूविथ अथा ते संनमिमहे अथा ते संनमिमहे। अध्यात्म पद पत्रिका के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आर्य अध्यात्म पद पत्रिका के संपादक आचार्य, वैदिक विद्वान, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा लगातार कोरोना काल से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे वक्ता, जिनका की बहुत सुंदर विषय रखा है कि संगठन से ही सुखी और सफलता, तो आइए इसी को ही संबोधित करते हुए जो हम ऋग्वेद के संगठन सूक्त के का पाठ करते हैं उसी का ही अर्थ। किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले। कमला हंस जी, हाँ जी। तो आइए उसी का ही अनुवाद हिंदी में एक भजन के रूप में आपके सम्मुख रखती हूँ। आओ हम मिलकर रहें, वेदों का है संदेश ये। आओ मिलकर हम रहें, वेदों का है संदेश ये। दे रहे विद्वान सारे शांति का संदेश। आओ मिलकर हम रहें, वेदों का है संदेश ये। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। आओ मिले कर हम रहें, वेदों का है संदेश ये। प्रेम से मिलकर चलो, लो सभी ज्ञानी बनो। प्रेम से मिलकर चलो, लो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। आओ मिले कर हम रहें, वेदों का है संदेश ये। किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर दे। ओम विचार समान सबके,
चित मन सब एक हो विचार समान सबके, चित मन सब एक हो, ज्ञान तीव्रता हो बराबर, भोग्य सब एक हो। आओ मिले कर हम रहे, दो का है संदेश ये। हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी प्राची, सदा, ये माइक किसका खोला देख। हो प्रेम से ये देखना, ये क्या है देखना। से बड़े नहीं, सुख ऊपर तरफ तो बोलो, ये खोला हुआ है क्या? आओ मिले कर हम रहे वे, दो का है संदेश ये। दे रहे वे त्वान सारे, शांति का संदेश ये। आओ मिले कर हम रहे, दो का है संदेश ये। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। और जैसे कि मैं अपने श्रोताओं को कहा करता अति हूँ, सुंदर, अति सुंदर। हमारे गायक कलाकारों को सदा आप लोग सुने। अब जैसे आज का विषय था उसी ढंग से बहन जी ने अपना गीत प्रस्तुत किया। तो आइए आज का जो सुंदर विषय हम लोग जिस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे, संगठन में ही सुख और सफलता है। मोटी एक बात करके वक्ता को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत सरल और सीधी बात है। जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। आइए नागपुर हम चलते हैं। शिव कुमार जी आर्योपदेशक युवा विद्वान नागपुर से आधे घंटे अपना वक्तव्य रखेंगे। शिव कुमार जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को मेरा सादर नमन वंदन। आर्य विचारों से हम सभी अवगत लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर ये विचार आचार्य जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। कोरोना काल में भी ये निरंतर चलता रहा। ये विश्व को जोड़ने का सुंदर साधन हमें मिला है, इसका सदुपयोग करते रहें। तो आज अपने विचार रखते हुए वेद के ऋचाओं के द्वारा आरंभ करता हूं। परमपिता परमेश्वर हम सबको वेद की वाणी प्रदान की है और उसी के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल, सार्थक और सुखी बना सकते हैं। कविता जी ने इसे बड़े सुंदर जो कविता अनुवाद है उसे रखा। मंत्र के द्वारा आरंभ करता हूं। ओम सम समिद्वसे विषणग्ने विश्वानर्य आ इडते अनो वसून्या भर। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।
ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। हम सबका गमन एक हो। संगच्छध्वं संवदध्वं बोलना और ज्ञान दोनों एक हो। ऐसा होने पर हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलते हैं और हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है, दूसरा मंत्र भाग कहता है कि हमारे विचार एक हों। समानो मंत्रः मननात् मंत्रः, मन को विचार पूर्वक मनन पूर्वक एक करना होता है। और जब एकत्व आता है तब हम संगठन की बात विचार करते हैं, जहां सबके मन मिले हों। कहते हैं कई बार कि मन नहीं मिला, इनका मति मारी गई है, तो गड़बड़ होता है, समस्याएं पैदा होती है। तो सभी समस्याओं का निराकरण एक विचार एक मन वाले होकर कर सकते हैं। संगच्छध्वम, सब मिलकर के चलें। कभी कभी विचित्र सा लगता है कि सभी चलेंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे, सड़क जाम हो जाएगा। सभी मिलकर के बोलेंगे तो हल्ला मचेगा, चिल्पों हो जाएगी, कोई किसी को कुछ समझ नहीं पाएगा। दोनों अलग अलग सी बातें लगती है। किंतु जब हम इसे देखते हैं कि जब सबके विचार एक हैं, मन एक हैं, तब जब चलते मिलकर के हैं, सब चले, संगच्छध्वम, सब मिलकर के चलते हैं, तो कोई जाम नहीं होता है। जिसके लिए हम देखते हैं कि सेना के जो सैनिक है गतिवान होते हैं, कदम ताल करते चलते हैं एक साथ, कोई अवरोध नहीं होता। हमारी शोभा यात्राएं होती है, उसमें भी हम चलते हैं, कोई अवरोध नहीं होता है, कोई जाम नहीं लगता है, और बड़े प्रेम से वो कार्य सफल होता है। प्रभात फेरियां होती है। तो जहां समान विचार वाले होकर एक साथ चलते हैं, समान व्यवहार वाले एक साथ होकर चलते हैं, जिसमें सबका कल्याण भावना निहित होता है, स्वार्थ भावना निहित नहीं होता है, देश हित होता है, समाज हित होता है, मानवता का कल्याण जिसमें निहित होता है, ऐसे मिलकर चलने से कोई अवरोध नहीं होता है। और मिलकर बोलना, तो मिलकर बोलेंगे तो जैसे बाजार में होता है, खूब हल्ला मचती है, कुछ बातें समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है। तो ये सब मिलकर बोलना कैसे हुआ? सब मिलकर के बोलना भी उसी एक विचार और एक मत से होगा। प्रार्थनाएं जितने हम करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हो, चाहे यज्ञ प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, शांति वाचन करते हैं, आरती गाते हैं, राष्ट्र गान गाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर के 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों सैकड़ों लाखों लोग मिलकर के गाते हैं, तब भी कोई अशांति फैलती नहीं है, बल्कि शांति स्थापित होती है। सब एकाग्रचित होकर के सुनते हैं, श्रवण करते हैं और शांति का लाभ उठाते हैं, सुख का लाभ उठाते हैं। तो इसलिए सम विचार हो, समान मन हो और सब मिलकर के बोले, सब मिलकर के चले, सब मिलकर के चलने से ही कल्याण है। तो इस कल्याण की बात को ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में परमपिता परमेश्वर ने सबकी एकता, संगठन एक सूत्र में बंध करके परिवार को, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन इसका अनुसरण न करने के कारण आज राष्ट्र में भी, समाज में भी, परिवार में भी विघटन दिखाई देता है, कलह दिखाई देता है, कोई सुख दिखाई नहीं देता। मूल जो कारण है, आरंभ क्योंकि परिवार से होता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। परिवार संगठित है तो समाज संगठित होता है, परिवार में अच्छे विचार हैं तो समाज में अच्छा विचार फैलता है,
और समाज अच्छा होता है तो राष्ट्र अच्छा बनता है। तो राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए विवाह संस्कार आदि में भी हम करते हैं, तो उसमें आता है राष्ट्रभृत होम। एक गृहस्थी जो बनने जा रहा है, एक नव दंपति है, वो केवल अपने लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि राष्ट्र के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए वो राष्ट्रभृत यज्ञ करता है कि मैं राष्ट्र के लिए भी कार्य करूंगा, मैं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार रहूंगा और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करूंगा। अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य भी वही रखा गया है, कहा गया है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए, अश्व माने राष्ट्र होता है, और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो यज्ञ करता है याज्ञिक होता है, अर्थात अपना जीवन जो लगाता है वो राष्ट्रभृत यज्ञ करता है। तो राष्ट्रभृत यज्ञ के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वो अपने राष्ट्र को संगठित और कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहता है। परंतु दिखाई के दे रहा है कि लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में, परिवारों में सिमट कर रह जा रहे हैं, और परिवार भी और छोटा होता चला जा रहा है। सूत्र बना दिए हैं, राष्ट्रीय सूत्र हो गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब छोटा परिवार सुखी कैसे, दुखी परिवार दिखाई देता है। पहले संयुक्त परिवार होता था, जिसमें माता पिता, दादा दादी, सभी बड़े जन मिलकर के, अन्य परिवार मिलकर के रहते थे। उसमें किसी भी प्रकार से कोई कठिनाइयां नहीं होती थी। बच्चे दादा दादी के गोद में खेलते, शिक्षा और संस्कार प्राप्त करते, उनका अनुभव प्राप्त करते, उनकी गोदी में सारा सुख जो है प्राप्त करता। आज उनके अभाव में, क्योंकि एकल परिवार है, तो एकल परिवार होने से वो प्यारा जो गोद है, वहां की जो शिक्षा है, उसका अभाव होता चला जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार से वो संस्कार नहीं मिल पा रहा है। आज नई पीढ़ी में हम देखते हैं कि तनाव दिखाई देता है, जिस टेंशन बोलते रहते हैं, और सहनशीलता समाप्त हो गई है। समझ नहीं आता रहा है, समझ की बातें, जो शिक्षा की बातें जो दादा दादी देते थे, वो नहीं होने से उनका अभाव होता चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों में जो है क्रोधित हो जाते हैं, और संगठन शब्द जो है वो समाप्त हो जाता है, मिल करके रहना वो समाप्त हो जाता है, और अलगाव की स्थिति में चले जाते हैं। तो उस स्थिति को समाप्त करने के लिए पुराने संस्कार संयुक्त परिवार का होता था। और एक बात कही गई है, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लकड़ियां जलती हैं तो लकड़ियां अलग अलग हो जाती हैं, तो धुआं देती है, बुझने लगती है, सभी को मिला देते हैं तो एक साथ जलने लगती है। गांठ बांध दिया जाए 4-6 लकड़ियों का तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और एक लकड़ी अकेली हो जाए तो उसे कोई भी तोड़ देते हैं। इसलिए कहावत बनी है, पुरानी है और बड़ी दमदार है। कहा गया कि खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। खोल दिया तो कुछ भी नहीं है उसमें, खुला हुआ है, अलग अलग इधर उधर दिशाओं में जा रहे हैं। परिवार के 4-6 लोग हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो उनका क्या संगठन दिखाई देगा, क्या उसके सूत्र दिखाई देगा? उसमें किसी भी प्रकार से कोई एकत्वता दिखाई नहीं देता है। इसलिए एकता के लिए संगठन आवश्यक है, और संगठन के लिए विचार आवश्यक है, और विचार के लिए मन का एक होना आवश्यक है। तो सबका मन मिला हुआ हो, सब एक विचार वेद के मंत्र के द्वारा, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के द्वारा एक सूत्र में पिरोया हुआ हो हमारा परिवार, तब सबके दिल में संकल्प की बात आएगी। और संकल्प कैसा हो, तो आखिरी मंत्र में कहते हैं अविरोधी। विरोध भावना ना हो, प्रेम भावना हो, संस्कार की भावना हो, एकत्व की भावना हो, जिससे सबके मन में, सबके दिल में प्रेम भरे हुए हों। प्रेम के साथ जब चलते हैं तो परिवार में सुख होता है। सब मिल बैठ करके, आज तो सब मिल करके बैठ के भोजन करना भी संभव नहीं, कोई अपने कमरे में, कोई अलग कार्य में, कोई कार्यालय में, सभी यहाँ वहां
बिखर गए हैं, तो बिखरा हुआ ये समाज हमारा, परिवार हमारा सुख के स्थान पर दुख उठा रहा है। सभी चाहते हैं कि हमें बड़ा सुख प्राप्त हो, उसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जो व्यापारी है व्यापार में लगे हैं, नौकरी वाला नौकरी में लगा है, कृषि वाला कृषि में लगा है, लेकिन उसके अंदर प्रेम न होने से सभी मिलकर के एक साथ न बैठकर खाते हैं, न मिलकर बात करते हैं। सभी के बातों में विरोध उत्पन्न हो गया है, अविरोध समाप्त हो गया है, प्रेम नहीं रहा। प्रेम के स्थान पर दूरियां आ गई हैं, और उन दूरियों के कारण हमारा जो भोग्य पदार्थ है वो हमें सुख नहीं दे रहा है। जितने भी पदार्थ चाहे धन दौलत जुटा लिए हों, मोटर गाड़ी बंगला जुटा लिए हों, वो सुख नहीं दे रहा है। सुख देने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें, पूर्वजों की भांति हम अपने कर्तव्य के मानी बने। तो अपने पूर्वज कौन? हमारे पूर्वज जो है संगठन में चलने वाले, सबको सुख देने वाले, यज्ञी भावनाओं से आगे बढ़ने वाले, जिसमें दूसरों को देकर यज्ञ क्या सिखलाता है? संगतिकरण दान। देव पूजा संगतिकरण दानेसु। तो जहां देव पूजा है वहीं संगतिकरण है, और संगतिकरण है वहां दान भी है, देने की भावना है। केवल और केवल लेने की भावना नहीं है, देने की भावना है। तो देने की भावना से कर्तव्य पालन होता है। अधिकार की इच्छाएं, अधिकार की कामनाएं सबके अंदर है। हम सभी ये सोचते हैं कि हमारा तो ये अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। अरे कर्तव्य का पालन करें, अधिकार अपने आप प्राप्त होगा। कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है, अधिकारों की मांग होती है, तो ये ही दुख का कारण होता है। इसमें किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए विचार नहीं करता है। जैसे हम यज्ञ में आहुति दे करके यज्ञाग्नि को बढ़ाते हैं, आहुति ना दें तो यज्ञाग्नि भी बुझ जाएगी। आहुतियों से वो बढ़ती है, और देते हुए केवल यह नहीं सोचते हैं कि ये तो मेरा है, मेरे द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वहां पर वैदिक विचार भरा हुआ है। परमात्मा ने कहा यह मेरा नहीं है, इदं नमम की भावना अपने अंदर भर के रखो। परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह तब बढ़ता है जब वो चाहते हैं कि कोई बात आए, कोई कार्य आए तो उसे करने के लिए तो तत्पर हो जाएं। ये मुझे करना है, ये मैं कर लेता हूं, आप बैठिए। लेकिन कई भोग्य पदार्थ आता है तो कहें कि अच्छा उनको भी दे दीजिए और उनको भी दे दीजिए। सब मिल बांट करके जब खाने लगते हैं, खिलाने की भावनाएं भरी रहती है। माताओं में अधिक देखा जाता है, माताएं निरंतर भोजन सुंदर बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, बांट बांट कर खिलाती हैं, और लो दे दे करके खिलाती हैं, और उसके बाद खाती हैं। तो उसका जो सुख होता है वो आनंददायी होता है। प्रेममय जो भोजन कराया जाता है, उपभोग किया जाता है बाद में, वो सुंदर होता है, सुखदायी होता है। तो ये संगठन हमारा तब बनेगा, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो। परिवार से ही आरंभ होता है। तो परिवार सुखी हो जाए, परिवार में सुख तभी होगा जब सब मिल करके वैदिक विचारों को धारण करेंगे। वैदिक विचार यही यज्ञी भावनाओं को लेकर के चलता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर परमात्मा ने दिया हुआ जो ज्ञान है, वो कह रहे हैं कि मैं ज्ञान सबको बराबर दिया हूं। विद्यालय में हम देखते हैं, ज्ञान देते हैं शिक्षक, सभी विद्यार्थी बैठे होते हैं, वो समान रूप से सबको शिक्षा दे रहा, पर कोई अधिक ग्रहण करता है, उस जिज्ञासु भाव से प्रश्नोत्तर करके और ग्रहण करता है। कुछ लोग शांत बैठे हुए पीछे रहते हैं और पिछड़ जाते हैं। हम लोग भी वैसे ही परमात्मा के ज्ञान को दूर बैठ करके देख रहे हैं। कुछ लोग केवल सुनते रह जाते हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, परंतु केवल सुनकर के गुनना आवश्यक है, सुन करके रहना सुखदायी नहीं होगा। उसको मनन चिंतन के द्वारा अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं, कर्तव्य पालन करें, तो वो भी सुखदायी होगा। और केवल श्रवण में रखेंगे, बहुत श्रुत हो जाएंगे और उसको चरितार्थ नहीं करेंगे तो वो सुखदायी नहीं होगा। किसी भी प्रकार से हमें सुख लाभ नहीं होगा। अब सफलता की बात है,
कि सुख प्राप्त हुआ तो सफलता उसमें निहित है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है और उस पुरुषार्थ में सबका सहाय मानता है। जैसे ये निरंतर कार्य जो है वेद प्रचार का आचार्य जी करा रहे हैं, वर्षों से निरंतर करा रहे हैं और सारा श्रेय जो है सभी श्रोताओं पर, भजन उपदेशकों पर, वक्ताओं पर देते हैं। कहा आप सबके सहयोग से ये चल रहा है। अध्यात्म पथ पत्रिका भी इसी प्रकार से सबके सहयोग से चल रहा है, सबके प्रेम से चल रहा है। तो इस सहयोग की भावना को, सबको श्रेय देते हुए आगे बढ़ने से ही कल्याण होता है। तो ये सफलता सिद्धि की ओर तब बढ़ती है जब हम अपने जीवन को समर्पित भाव से करते हैं, ईश्वर आज्ञा मान करके करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं। मैं मेरा ना करके इदं नमम, यह मेरा नहीं है भाव से करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जीवन हमारा कल्याणकारी हो जाता है। मूल जो भावना है, जिससे बढ़े सुख संपदा, आखिरी जो है संगठन सूक्त का शब्द है, जिससे सुख संपदा हमारी बढ़ेगी, ऐसा कार्य हम अपने जीवन के अंदर करें। तो सुख संपदा बढ़ाने के लिए केवल मुझे प्राप्त हो यह भावना नहीं आनी चाहिए, सबको प्राप्त हो। हमारा निरंतर यज्ञ याग के पश्चात जो प्रार्थनाएं होती हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसमें यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों। सब में हम भी आते हैं और मैं कहूं तो अकेले आएंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। तो सब कहने से ही सुख होता है और सब के द्वारा ही कल्याण होता है। सब ही अपने आप में एक दूसरे के प्रति प्रीति को बढ़ाता है, स्नेह बढ़ाने वाला कार्य है। हमारे जीवन के अंदर यह प्रेम बढ़ाने वाला कार्य निरंतर हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह का विस्तार हो, जीवन में किसी भी प्रकार से विद्वेष की भावना ना हो, विरोध की भावना ना हो। विरोध की भावनाएं जहां आती है वहां केवल और केवल दुख, कठिनाइयां और परेशानियां होती है। वो स्वयं परेशान नहीं होता, वो दूसरों को भी परेशान करता है। जिस परिवार में हो जाए वो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसे दूर करने के लिए विद्वानों का संग, उत्तम उत्तम साहित्यों का, ग्रंथों का संग मांगता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो वैदिक विचार हैं वो हम लेकर के चलें। परमात्मा ने तो सब कुछ दिया हुआ है, ऐसी अद्भुत अद्वितीय बुद्धि प्रदान की है, क्योंकि वो शक्तिशाली बनाने के लिए केवल शरीर से नहीं, मन से, तन से और आध्यात्मिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सब कुछ प्रदान किया है। पहले सृष्टि को बना करके दिया, सृष्टि के अंदर सब कुछ दिया है, इस धरती के अंदर और बाहर सब कुछ प्रदान किया है। वसुंधरा को भरी हुई है, अन्न फल औषधियों से भरे हैं, रत्न आदि से धरती को भरी है। इन सबको परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा जो कर दिया हुआ है कर्म करने के लिए, ये कलयुग जो है कर्मयुग है। हमें कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने की शिक्षा प्रदान की है। ये संगठन हमारा आवश्यक है, मन हमारा एक हो, विचार हमारा एक हो। ऋषिवर देवदयानंद जी ने, जिन्होंने वेद का पवित्र ज्ञान हमें प्रदान किया इस युग में, और ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, उन्होंने सूत्र दिया, कहा एक ईश्वर की उपासना, एक धर्म जिसका सब आचरण करें, एक भाषा सब मिलकर के बोलें। इस प्रकार से हमारी एक मानव जाति है, कोई अलग अलग जाति नहीं है। जातियों में बट करके समाज अलग अलग होकर के दुखी और परेशान हो रहे हैं। संगठन का पवित्र जो मार्ग है, 4 भागों में वेद में बांट करके मानव को एकत्व की ओर बढ़ने के लिए बढ़ाया है, वर्ण व्यवस्था में बढ़ाया है। तो ये ऋषिवर देवदयानंद की असीम कृपा है कि हम एकेश्वरवादी बने,
अनेक अनेक विचारों से अलग अलग एक ही परिवार में देखते हैं, कोई किसी की भक्ति, कोई उपासना कर रहा है, कोई किसी का भजन कर रहा है, वहीं एकता नहीं है। वहीं मन में विद्वेष भर जाता है। कोई किसी की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिया एक संत महात्मा का, तो दूसरा कहता है उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। कोई किसी का और कोई किसी का, कोई देवी का और कोई देवता का भक्ति और उपासना करते हुए एक ही परिवार में अलग अलग विचार रख करके, अलग अलग मन वाले होकर के अपने संगठन को, अपने प्रेम को वो बांट रहे हैं। इसलिए ऋषिवर कहते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल और केवल एक ईश्वर की उपासना करने वाले सब बने। सबका एक ही धर्म है, वैदिक धर्म है, मानवता का धर्म है, प्राणी मात्र की रक्षा करना, सबके हित के लिए कार्य करना हम सबका धर्म है, उसका पालन करें। एक हमारी सुंदर भाषा हो, वैदिक भाषा हो, संस्कृत हो, आर्य भाषा हो, जिसका हम वाचन करें, जिसके द्वारा हम व्यवहार करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन चले। एक सुंदर हमारा देश जो है आर्यावर्त है, इसी प्रकार से सारा देश मिलकर के कार्य करें, तो ऋषिवर के बताए हुए पवित्र मार्ग पर चलने से ही वेद के मार्ग है, उनका अपना मार्ग नहीं है। उन्होंने सुंदर कहा कि मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं है, मेरा कोई अलग पंथ नहीं है, जो ऋषियों के बनाए हुए पवित्र मार्ग है, जैमिनी मुनि पर्यंत ब्रह्मा से लेकर के उसी का मैं स्थापना करने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे पवित्र कार्य को उन्होंने किया। हम सबका कर्तव्य है कि हम उसी पथ के अनुगामी बने। हम और उससे भटकते हुए दूसरी ओर चले जाते हैं और एक दूसरे के प्रति उस ज्ञान से भी कई बार हमने देखा कि ऋषिवर के दिए हुए ज्ञान से भी इधर उधर भटकते हुए उसमें भी नुक्ताचीनी करते रहते हैं, कमी बेसी निकालते रहते हैं। पहले उसका ही अनुसरण कर लें, उस पर ही चल लें, उस पर ही व्यवहार कर लें, उस पर ही यज्ञ याग में भी छोटी छोटी बातों पर जल सिंचन है, ये है, उसमें ही समाजों में भी अलग अलग जो है भटकाव दिखाई देता है, अलग अलग विचार दिखाई देता है। उन सब को छोड़कर, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे अन्य मानव समाज हो, सब मिलकर के एक विचार पर चलें। वो पवित्र मार्ग वेद का है, उसी वेद मार्ग पर चलें। वेद ही हमारा परम धर्म है, वेद ही हमारा कर्तव्य है। उसी का पालन करते हुए, उसी मार्ग पर चलते हुए सभी सुखी हों, सभी संपन्न हो, और तभी सफलता हमें प्राप्त होगी कि हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। सभी सुखी हों परिवार। इन्हीं पवित्र भावनाओं से मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। ओम। धन्यवाद पंडित शिव कुमार आर्य जी, बहुत सुंदर आपने चर्चा की। संगठन में सुख और सफलता निहित है, और सुंदर इस संगठन सूक्त के मंत्रों की बड़ी सारगर्भित मौलिक व्याख्या की। हमारे श्रोता दत्त चित्त होके सुन रहे हैं, यहाँ भारत के कोने कोने से हमारे से जुड़े हुए हैं, चैट में भी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर उद्बोधन करके। बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला। और मैं कहना चाहता हूँ, संगठन में अपार शक्ति होती है, संगठित होकर ही सर्वशक्तिशाली शत्रु पर विजय पाया जा सकता है। इसीलिए संसार के अंदर संगठन हो। जैसे आपने एक बात कही, छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब जैसे अग्न्याध्यान हम करते हैं और उसके बाद आहुति देते हैं। अब कोई व्यक्ति 4 आहुति देता, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति इंद्राय, तो बाईं ओर लंबी आहुति देना, दाईं ओर। तो कई बार कोई व्यक्ति नौजवान लड़का आया हो और बाईं ओर नहीं दे पाया, तो तुरंत 4 लोग टोकने लगेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो ये गलत दे रहे। टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, रोका रोकी नहीं करनी चाहिए। बाएं दो दाएं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां 4 आहुति देने का मतलब है अग्नि स्वाहा सोमाय लंबी, ताकि इधर की भी अग्नि प्रज्वलित हो, इधर की भी अग्नि प्रज्वलित हो, बीच से अग्नि प्रज्वलित हो, ये उसका उपाय है। तो इसीलिए आइए संगठन में हम सम शब्द की उपासना करें तो संगठन बनता है, वि शब्द की उपासना करने से विघटन बनता है, सम उपासना करने से संवाद बनता है, वि की उपासना करने से विवाद बनता है, सम की उपासना करते से समर्थ बनते हैं, और वि की उपासना करने से व्यर्थ बनते हैं। तो इसीलिए आओ, एक गीत भी गुनगुनाया जाता है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हमारे जितने भी लोग हैं
आप सब हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। आज के विचार को सुनते हुए ये आपको मानना पड़ेगा, मेरी बहन ने गीत गा लिया तो मैंने गीत गा लिया, मुझे समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया, मेरे मुंह की बातें कर दी, बस फूल चढ़ाना शुरू कीजिए, विरोध करना शुरू नहीं कीजिए। और जो चीज हम मुफ्त में देते हैं उसकी कदर नहीं होती है संसार में, देखता हूँ। कारण क्या है, हमने 3 पुस्तकें मुफ्त में बांटी इस कोरोना काल में। जीवन और मृत्यु के बीच अमृत के तलाश पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक है गायत्री साधना के दिव्य सूत्र, और तीसरी पुस्तक मैंने कोरोना काल में लिखी जीवन जीने की कला। इसमें 1.5-2 लाख खर्चा हुए हैं। इस सारी पुस्तकें मुफ्त में बटी है, परंतु मैं अनुभव करता हूँ मुफ्त के सोने भस्म को भी दे दे तो कोई कदर नहीं। परंतु आजकल मैं ऐसे देखता हूँ कार्यक्रम होते हैं तो कहते हैं जी इस कार्यक्रम में तब जुड़ सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन कराएं। तो कल का जो कार्यक्रम आया था मेरे पास में कि आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएं, परंतु जो सज्जन मुझसे जुड़े हुए थे वो कहने लगे 2 दिन का ऐसा है आचार्य जी आप जुड़ सकते हैं, बाकी इसके अंदर फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है तब। तो मैंने देखा जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, पैसा देते हैं तो आदमी पूरा टोन जुड़ता है कि भाई मैंने पैसा लगाया है। इसीलिए मैंने देखा योग को भी, हमारे विकासपुरी में एक त्यागी जी थे, राजवीर त्यागी, योग के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो पार्क में निःशुल्क योगा कराते थे, कोई आता नहीं था, और इतने अच्छे योगी व्यक्ति, बहुत संपन्न व्यक्ति थे। परंतु वही जब कोई व्यक्ति योगाचार्य टिकट लगा देता, आगे सीट पे बैठोगे तो 500 रुपया, पीछे बैठोगे 250, 300, तो लोग सारे 7 दिन ये करते हैं। तो मुझे मनोविनोद पूर्वक मैं बात कह रहा हूँ, ठंड लग रही है, दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, उसी से एक पंक्ति निकल रही है, मुफ्त में मिली चीज की कोई कदर नहीं करता, आज जो ठंड फ्री में मिल रही है इसी ठंड का गर्मी में मजा लेने के लिए लोग खर्चा करके कुल्लू मनाली जाते हैं। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई। तो मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जो सीखे उसको सिखाते चलें, दिए से दिए को जलाते चलें। बहुत सुंदर उद्बोधन, आपका हार्दिक आभार। अब हम, समय तो हो चुका है परंतु 1-2 लोग रह गए, उनके भजन हो जाएंगे, उसके बाद शांति पाठ। चलिए केडी अरोड़ा जी, ईश्वर देवी, सुलोचना जी और ईश्वर देवी जी, 3 लोग अपना गीत प्रस्तुत करें। आपका भजन यदि 3 अंतरा का है तो केवल 2 अंतरा बोलिए, समय परिस्थिति को देख करके गीत गाना है, पूरा गीत मत गाइए, 2-2 अंतरा गाए। सुलोचना जी, केडी अरोड़ा जी अपना गीत प्रस्तुत करें, 2 अंतरा सुलोचना जी, और ईश्वर देवी जी अंतिम में, उसके बाद शांति पाठ। सुलोचना, किसका नाम बोला है? केडी अरोड़ा जी हैं। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट बाद बोलूंगी, अभी मेरे पास तो हाँ खड़ा है। कोई, हाँ जी बोलिए। केडी अरोड़ा जी अपना गीत प्रस्तुत करें। नहीं है जी, नहीं है। सुलोचना जी हैं। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, सुलोचना जी है ना, संतोष जी हाँ जी, बोल हाँ रहे हैं जी। ना? नहीं, सुलोचना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सुलोचना जी, बोलिए। टंकारा में जन्म लिया, खुश हुआ सभी परिवार। टंकारा में जन्म लिया, खुश हुआ सभी परिवार। ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। नाम मूल शंकर रखा तब छाई खुशी अपार। ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। अमृत माने चलना सिखाया, कृष्ण जी ने पढ़ना सिखाया। ये जो पवित्र संस्कार कराया, शिवरात्रि का व्रत जब आया, जुआ देख नकली शिव है, जुआ देख नकली शिव है। असली का हम करे विचार, ऋषि को नमन है बारंबार। चाचा बहन को मरते देखा,
प्रश्न प्रश्न पूछते रोज अनोखा, विवाह नहीं शिव खोजत देखा, कहाँ मिलेगा भटकत देखा, मिले अकड़ पकड़ पर्वत जंगल, अलग नदी के पार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। संन्यास लिया बन गए दयानंद, पूर्णानंद मिले फिर विरजानंद, संन्यास लिया बन गए दयानंद, पूर्णानंद फिर मिले विरजानंद, 3 वर्ष में विद्या पढ़कर वापिस जाने का मन का आनंद, लौंग दक्षिणा में दी गुरु को, बहती आंसूधार, ऋषि को नमन है बारंबार, टंकारा में जन्म लिया खुश हुआ सभी परिवार, ऋषि को नमन है बारंबार, भारत की दुर्दशा बताकर सारा जीवन दान ले लिया, गुरु चरणों में शीश झुकाकर माँ की मुक्ति को शीश चल दिया, ईंटे पत्थर तलवार सर्प विष पी लिया कई बार, ऋषि को नमन है बारंबार, वेद ज्ञान का पाठ पढ़ाया, नारी का सम्मान बढ़ाया, आजादी का अलख जगाया, जगन्नाथ ने जुल्म हटाया, विनयती हम जग के सो गए, ओम की करते पुकार, ऋषि को नमन है बारंबार, टंकारा में जन्म लिया खुश हुआ सभी परिवार, ऋषि को नमन है बारंबार, ऋषि को नमन है बारंबार। ओम। आचार्य जी, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया, सुंदर राग से। नमन है ऋषि को बारंबार। स्वामी हाँ जी। दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए, राष्ट्र के लिए रहा है। उन्होंने ग्रंथ लिखा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, 20/8/1876 रविवार को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखवाना प्रारंभ किया था। और आप जानते हैं 5 महीने 15 दिन में स्वामी दयानंद जी इस ग्रंथ को लिखे। 5 महीने 15 दिन, आप सोचिए 33 साल लग जाते हैं ग्रंथ को लिखने में, और दयानंद को 5 महीने 15 दिन के अंदर ही ये सफलता प्राप्त हुई। इसमें 36 अध्याय हैं, 52 विषय इस पुस्तक में है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। तो सभी माताओं, देवियों, सज्जनों को सूचित किया जाता है, आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से स्वामी दयानंद जी की द्विजन्म शताब्दी आने वाली है, 200 शताब्दी मनाई जाएगी। तो 1 साल हमारे पास समय है, तो हमने अपने ढंग से कुछ न कुछ करना है। तो हमने एक संकल्प लिया है, उसमें सबका सहयोग चाहिए, चारों तरफ प्रचार प्रसार हो। पहला संकल्प ये है, स्वामी दयानंद जी की जो पुस्तक है व्यवहार भानु, उसको हिंदी में, अंग्रेजी में और उड़िया में 3 भाषाओं में छाप करके निःशुल्क वितरण करना। दूसरी पुस्तक है गोकरुणानिधि, इसको हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में। और कोशिश करेंगे, हमारे किशोर आर्य जी यहाँ बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, बहुत सेवा करते हैं, विवेक विहार से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में जुड़ते हैं। उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। जब 50-50 पुस्तक हम एक जगह छोड़ दिए, तो वहाँ पूरे मयूर विहार में और भी क्षेत्रों में और उधर फेज 1 में, आगे और जगह समाजों में ये स्वयं ही जा जाकर पुस्तक का वितरण करते थे। ऐसे किशोर कुमार आर्य जी को, किशोर आर्य जी को बहुत शुभकामना देते हैं। तो भविष्य में क्या होगा, दिल्ली के कोई समाज छूटा ना रहे, सभी समाजों में कोशिश करेंगे उनकी लाइब्रेरी के लिए,
गांव हो देहात हो वहां की समाजों को भी जोड़ेंगे, ये ऐसा हम संकल्प ले रहे हैं। दोनों पुस्तक को यदि हम पहुंचा सकें तो बहुत बड़ा एक उपकार होगा देश के लिए। ऋषि दयानंद का उपकार तो है, परंतु मानव जाति का बहुत बड़ा भला होगा। आप लोग सोचते होंगे जी सत्याप्रकाश को पढ़ने में कितना टाइम लगा, तो कोई कहेगा 1 महीना में मैंने सत्याप्रकाश पढ़ लिया, परंतु बरसों बरसों के चिंतन लेखक के होते हैं, उसको आप 1 महीने में पढ़ लेते हैं, कितना बड़ा लाभ होगा। इसी शुभकामना के साथ ऋषि के प्रति विनम्रता पूर्वक भाव रखते हुए यही कहेंगे, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, आसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। बहुत धन्यवाद। अब चलें ईश्वर देवी जी अंतिम गीत और शांति पाठ कराएं। माइक खुला है, किसी का बंद कर दें, आवाज नहीं आ रही। सुलोचना जी आप अपना माइक बंद कीजिए। सुलोचना जी कर रही हूँ। हाँ माइक बंद कीजिए। सभी को सादर नमस्ते। एक स्वामी दयानंद मैरी जी का भजन। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने, और जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने, बजाई ऋषि ने जी, बजाई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। भूले हुए मार्ग अपने को भारत के नर नारी, छाई हुई क्या विद्या की थी जग में घोर अंधारी। सबको वैदिक धर्म डगरिया बताई ऋषि ने, ओ बताई ऋषि ने, ओ बजाई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। विद्यालय गुरुकुल खुलवाए, जारी करी पढ़ाई, जहाँ अविद्या का डेरा वहाँ गंग बहाई। बन के अमृत की बदरिया बरसाई ऋषि ने, और बन के अमृत की बदरिया बरसी ऋषि ने, ओ बरसाई ऋषि ने जी, बजाई ऋषि ने। वेदों बांसुरियां बजाई ऋषि ने। भैंसा बकरा काट काट देवों पर खून बहाते, यज्ञों में पशु बलि देते थे कैसा पाप कमाते। ओ सिर से पापों की गठरिया गिराई ऋषि ने, ओ सिर से पापों की गठरिया गिराई ऋषि ने, ओ गिराई ऋषि ने जी, गिराई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। विधवा दीन अनाथों का ऋषि बनकर रहा सहारा, पोप और पाखंडी डर कर गए साफ किनारा। राघव डूबती ये नाव बचाई ऋषि ने, राघव डूबती ये नाव बचाई ऋषि ने, ओ बचाई ऋषि ने जी, बचाई ऋषि ने। वेदों की बांसुरियां बजाई में, वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ईश्वर देवी जी, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। अब शांति पाठ होगा कार्यक्रम के साथ। अब इसके बाद फिर अगला जो कार्यक्रम होगा, आप सबसे नम्र निवेदन है, ये प्राय कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग होते हैं, आप एक दूसरे को भेजा करो, आपके गीत इसमें आते हैं, दूसरे को बच्चों को प्रेरित कीजिए। दूसरी बात है, अखबारों में भी, स्वदेशी के अखबार, कई अखबारों में कार्यक्रम छपते हैं, आपका नाम भी अंकित है। जब आपके पास मैसेज जाता है उसको दूसरों को फैलाओ। आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे से बातचीत किए,
कोई हमारे योगाचार्य जिन्होंने 8 मेडल प्राप्त किए, और आपके वो योगाचार्य आए थे मेरे साथ अलवर में, जब 51 कुंड का यज्ञ हुआ था तब मेरे साथ में थी। उन्होंने अपने एक अपरिचित व्यक्ति को हमारा कल का लिंक भेजा था, 1 तारीख का लिंक भेजा था। वो कार्यक्रम में जुड़े थे और इतने प्रभावित हुए, वो कहने लगे शास्त्री जी मेरी इच्छा है कि मुझे सामवेद का पारायण यज्ञ आपसे कराना है, आप विचार कीजिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, घर में बैठे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, तो कम से कम मोबाइल में बैठे हैं तो कम से कम 10 जगह लिंक को भेजें। तो इस प्रकार से आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाइए और इस मिशन को कामयाब करना है। स्वामी जी के 200 वर्ष शताब्दी के होंगे तो 2 कार्य हमें करना है इस चीज में, इस चीज को परमपिता पर। एक मिनट सर, मेरे पास पुराना वाला लिंक है, नया कोई आया नहीं, मैंने कहा भिजवाऊं किसी को, तो फिर पहले का 3-4 महीने पहले का चल रहा है वही। यही लिंक चलेगा, यही लिंक को भेजो, नया लिंक नहीं, यही लिंक होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। जो आपका लिंक पुराने में आप जुड़े हैं ना, इसी लिंक से ही सब चल रहा है, यही लिंक है हमारा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी ने लिंक को भेजा सुरेंद्र जी को छतरपुर, और वे पूरे कार्यक्रम में 2-2.5 घंटे जुड़े हुए थे, नए व्यक्ति थे, और उनके मन में प्रेरणा जगी कि मुझे सामवेद का पारायण शास्त्री जी आपसे कराना है। तो बताइए, एक दिन के सत्संग में। तो मेरा निवेदन है, अच्छी बातों को अच्छा कहते हुए करना भी है, और जो चीज हमें प्राप्त हुआ है हम दूसरों को भी फैलाएं, तब इसको हम लोग कह सकेंगे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। इसी के साथ आइए ईश्वर देवी जी शांति पाठ कराइए। अच्छा। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। मैं ऋषि दयानंद की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के महान पुरुषों की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी का धन्यवाद। 5 मिनट आप लोग बातचीत कर सकते हैं, लिंक